हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हिम्मत। जब हेमा ने अपने पति को सब कुछ बता दिया। काफ़ी सोचने के बाद हेमा ने अपने और शुभ के बारे में पति आकाश को सब कुछ बता देने का फैसला किया। शुभ के रास्ते पर चलने से उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। पति को सच्चाई बता देने से शायद वह उसकी गलती माफ़ कर उसे स्वीकार कर सकता था। हेमा अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ घरेलू थी। हेमा के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। हेमा भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ उसकी कल्पना उसने कभी की ही नहीं थी। स्कूल तक हेमा ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही शुभ से उसकी आंखें लड़ गई। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन शुभ ने हेमा को आई लव यू कह दिया तो हेमा भी अपने आप को रोक न सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने के बाद एक दिन शुभ हेमा को अपने घर ले गया। शुभ ने हेमा को बताया था कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसके लिए 20,000 रुपये भेजते हैं। हेमा शुभ से बहुत ही प्रभावित थी। वह उस पर पूरा भरोसा करती थी। इसीलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, वह उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक शुभ ने हेमा को अपनी बाहों में भर लिया। हेमा ने विरोध किया तो शुभ ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर हेमा ने शुभ का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। शुभ का वादा झूठा था। इसका पता हेमा को तब चला जब वो पेट से हो गई। हेमा ने शादी करने के लिए शुभ से कहा तो शुभ अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने का सलाह दी। हेमा किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो शुभ से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। हेमा ने धमकी भरे लहजे में शुभ को कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूँगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिसमें बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे। मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर सकता हूँ। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद शुभ ने जेब से एक लिफाफा निकाला और हेमा को दे दिया। धड़कते दिल से हेमा ने लिफाफा खोला तो वह सन्न रह गई। लिफाफे में 4 फोटो थे। पहले फोटो में वह शुभ के साथ हम बिस्तर थी और बाकी 3 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। हेमा हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शुभ उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। हेमा को चुप देखकर शुभ ने ही कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फ़ोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को सुलाया, उनके साथ फ़ोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फ़ोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फ़ोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी। हेमा हैरान होकर शुभ की बातें सुन रही थी। शुभ बोले जा रहा था,
अगर तुम एक साथ 3 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधे वाला काम करना पड़ेगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा उससे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। हेमा समझ गई कि वह शुभ के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर उससे गुजारिश की कि वह उसे धंधे वाले बनने पर मजबूर ना करें, मगर शुभ ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार हेमा ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी हेमा को शुभ से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने शुभ को गिरफ्तार कर लिया है। हेमा ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी, अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही हेमा के लिए अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी आकाश से हो गई। आकाश दिल्ली का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे, पर प्यार करने वाला पति पाकर हेमा बहुत जल्दी शुभ को भूल गई। वैसे भी शुभ को 3 साल की सज़ा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। हेमा को यकीन था कि शुभ उसकी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन शुभ ने उसे फ़ोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति आकाश को उसकी फ़ोटो और सीडी दे देगा। होटल के बंद कमरे में शुभ ने हेमा के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। हेमा रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। हेमा पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अंजाम की परवाह किए बिना ही उसने शुभ को अपना फैसला सुना दिया। ना तो मैं पैसा दूंगी और ना ही अपने पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। शुभ जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए उसने हेमा को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर हेमा तब से यह लगातार सोचने लगी कि अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या शुभ की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में हेमा ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। आकाश शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह आकाश से जाकर लिपट गई और रोने लगी। आकाश ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। हेमा ने आकाश को शुभ के बारे में सब सच सच बता दिया। पति आकाश से हेमा ने कुछ नहीं छिपाया। आकाश बहुत समझदार था। वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में यकीन रखता था। किसी को उसकी गलती की सज़ा देने में नहीं बल्कि उसकी गलती को माफ़ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। आकाश ने हेमा को माफ़ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग शुभ का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हेमा की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने आकाश के सीने को नम कर दिया। तो यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।